आजकल किसी की दोस्ती यारी नहीं होती। वो दोस्ती क्या जो तुम्हारे राज दूसरों से बता दे। और दोस्ती में मौका देना नहीं होता। और अगर तुम दोस्त होते तो दोस्ती का मतलब धोखा देना नहीं होता। मेरा भी दिल उम्र भले ही कम है पर एक से एक मंजर देखे हैं। ये ताऊ चाचा रिश्तेदार, हमने इन्हों के हाथ में भी खंजर देखे हैं। अपने अपने न होते यूं बात हमें अपने ही बता दें। और बुरे वक्त में मेरे भाई अपने ना गैर काम हमें। एक मर्द की कमाई सबको दिखती है लेकिन उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखती। मर्द का गुस्सा सबको दिखता है लेकिन उसका प्यार किसी को नहीं दिखता। मर्द सबकी चिंता करता है लेकिन उसकी चिंता कोई नहीं करता। हकीकत तो यह है कि एक मर्द कमाते कमाते मर जाता है अपनों के लिए, लेकिन अपने कभी ये नहीं सोचते कि वो सुबह जाता है और शाम को कमा कर वापस आता है। उसे 2 वक्त का खाना सुकून से नहीं मिलता। हकीकत में सबसे बेकार जिंदगी मर्द की होती है। अगर आपको ये लाइनें सही लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। एक बार एक गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूरे गांव के लोग भंडारे में खाना खाने आए। उस गांव का सरपंच भी आया। बातों ही बातों में उस भंडारे में एक शर्त लगी कि जो आदमी एक जगह बैठे 50 गुलाब जामुन खाएगा उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। 100 लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। गांव के सरपंच ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन जैसे सरपंच ने भाग लिया बाकी 100 लोगों ने हार मान ली। सरपंच हैरान होकर बोला, अभी तो मैंने गुलाब जामुन खाने भी नहीं शुरू करे, तुम लोगों ने पहले ही हार क्यों मान ली? एक बुजुर्ग आदमी बोला, अरे सरपंच, तू गांव के रोड खा गया, नालियां खा गया, गरीब लोगों के मकान खा गया, राशन कार्ड खा गया, शौचालय खा गया। तेरे लिए 50 गुलाब जामुन कौन सी बड़ी बात है रे सरपंच, तू जीत गया। ये कहानी भले काल्पनिक हो लेकिन बहुत से गांवों के बदमाशी छोड़ दे मेरे भाई, क्योंकि माँ को दुनिया दिखानी है, जेल नहीं। लुक्का छुपी। इंसान इंसान का फर्क होता है मेरे दोस्त। किसी को हीरे की भी कदर नहीं होती तो कोई कांच भी संभाल कर रखता। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। कभी किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है ये झांकने में अपना समय बर्बाद मत करो। दूसरों की जिंदगी में झांकने से तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। बेहतर है दूसरों की लाइफ में झांकना बंद करो, अपने काम पर फोकस करो, और यही असली ग्रोथ है ना? बड़े बुड्ढों को देख के बस की सीट छोड़ दी, छोरी छारी पड़ी सामने नजर मोड़ दी। मैं माँ की परवरिश पर दाग नहीं आन दूंगा, जब बात मेरे बाप पे आ गई मैं जिंदा नहीं जान दूंगा। तू होकर किसी और की मुझे ज्ञान ना दे, तू होकर किसी और की मुझे ज्ञान ना दे, तू अपने नए आशिक का ख्याल रख मेरी जान, मुझ पे ध्यान ना दे। किसी गाड़ी के शीशे पर जमी धूल पर मैं उसका और मेरा नाम लिखा करता हूँ। कोई देख ना ले इसी डर से फिर मिटा दिया करता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करने वाली ये बात पता है मुझे, फिर भी उसका नाम सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया करता हूँ। हमें उनसे मोहब्बत हुई, हम उनके करीब हो गए। उन्हें कोई और मिल गया, फिर हम उनके लिए गरीब हो गए। वादा है मेरी जान, मोहब्बत दोबारा करेंगे नहीं। गरीबी में पैदा जरूर हुए हैं पर गरीबी में मरेंगे नहीं। एक किसान रोज नदी किनारे से पानी भरकर 2 घड़ों को डंडे से लटकाकर अपनी झोंपड़ी तक लाया करता था। दोनों घड़ों में से एक घड़ा तो बिल्कुल सही था और दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा था। इसी बात पर सही घड़ा रोज घमंड से कहता, मैं तो पूरा पानी पहुंचाता हूं, किसान का जरा सा भी नुकसान नहीं होने देता हूं। वहीं फूटा घड़ा मन ही मन दुखी होता कि मैं किसान की मेहनत को रोज बर्बाद करता हूं। एक दिन ये फूटा घड़ा किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं रोज आपकी आधी मेहनत खा जाता हूं, मुझे बदल दीजिए मालिक, आपको पूरा पानी मिलेगा। किसान मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह जब किसान पानी लेकर लौट रहा था तो उसने दोनों घड़ों से कहा, रास्ते की ओर देखो। अब रास्ते के एक किनारे सुंदर रंग बिरंगे हरे भरे फूल खिले थे और वो फूटे घड़े की तरफ थे। वहीं सही घड़े की तरफ जमीन सूखी हुई थी। किसान फूटे घड़े से बोला, मैं जानता था तुम्हारे भीतर कमी है, इसीलिए मैंने तुम्हारी साइड बीज बोए। आज तुम्हारी कमजोरी ने इन फूलों को जीवन दिया है। सो हर हमने हंस के छोड़ दिया उसे भी,
जिसे पाने के लिए बहुत रोया करते थे। मेरा लड़कियों से एक सवाल है, अगर कोई लड़का किसी और के इश्क में पूरी तरह टूट चुका हो, क्या तुम उसके बचे हुए ख्वाबों से अपना घर बना सकती हो? वो जो मुस्कुराता है ना, उसकी मुस्कान उधार की होती है। क्या तुम उसके सन्नाटों को अपनी आवाज दे पाओगी? अगर वो अचानक चुप हो जाए और वजह पूछने पर भी कुछ न कहे, क्या तुम समझ पाओगी कि वो आज भी किसी याद से लड़ रहा है? जिसने दिल एक बार सच्चे मन से दिया हो, वो दोबारा धोखा नहीं देता, बस खुद पर भरोसा करना भूल जाता है। वो लड़का बुरा नहीं होता, बस बहुत ज्यादा सच्चा हो चुका होता है। क्या तुम उसे बदलने की जिद छोड़कर उसे समझने का हुनर सीख पाओगी? उसके इश्क की कहानी अधूरी है, मगर वफा पूरी थी। क्या तुम उस अधूरी कहानी से जलन नहीं, अपनापन रख पाओगी? जो लड़का किसी और के लिए खुद को मिटा चुका हो, वो तुम्हारे लिए भी सब कुछ लुटा देगा। डर बस इतना है कि तुम उसके टूटे दिल से नहीं, उसके टूटे भरोसे से हार जाओगी। अगर वो तुम्हें चाहे तो पूरी दुनिया छोड़ देगा, पर क्या तुम उसके गुजरे हुए कल को माफ कर पाओगी? कुछ लड़के इश्क में हार कर भी खास हो जाते हैं, बस उन्हें पहचानने वाली एक सही लड़की चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, धर्म और जाति का नशा उस वक्त उतर जाता है जब अस्पताल में सिर्फ खून की जरूरत पड़ती है। अब वो हमें छोड़कर सीने से किसी और को लगाएंगे। हमारे साथ जीने मरने की कस्में खाकर अपना जीवन साथी किसी और को बनाएंगे। गांव में आधे से ज्यादा शादियां तो इसलिए हो जाती है क्योंकि दादी जाने वाली है। आधे से ज्यादा बच्चे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दादी को पोते का मुंह देखना रहता है। ना लड़के की तैयारी पूछी जाती है, ना लड़की की पढ़ाई, बस उन्हें रस्म निभाकर समाज को जवाब देना रहता है। मगर ऐसी परंपराओं के नीचे खुशियां नहीं, अक्सर समझौते जन्म लेते हैं। क्या मैंने सही कहा? कहानी हमारी कुछ यूं खत्म हो गई। अच्छा जी, खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई। वाह, लिखी होगी मोहब्बत सबके नसीब में। वाह वाह, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। जिस दिन से किसानों के बेटे नेताओं को माला पहनाना बंद कर देंगे, उसी दिन से किसान की हर समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। बिलों में अपने खजाने छुपाए बैठे थे, बहुत से नाग यहां फन उठाए बैठे थे। बिलों में अपने खजाने छिपाए बैठे थे, बहुत से नाग यहां फन उठाए बैठे थे। दबे हुए हैं वही आदमी जमीन में अब, जो कल जमीन किसी की दबाए बैठे थे। जिस नए साल पर नया कुछ नहीं चाहिए, मेरा पुराना तू वापिस आ जा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और तू इस साल आ गया तो यार मेरा नया साल ही बन जाएगा। अगर तू ना भी आया तो तेरे बिना भी टाइम कट रहा यार। चल एक साल और कट जाएगा।